पहला प्रॉब्लम देखिए, ये क्वेश्चन है गेट में पूछा गया है आपसे। टोटल आपका एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, ठीक। एमसीक्यू बेस्ड है। तो ये पहला क्वेश्चन है, गेट 2008 में पूछा है ये। आपको क्वेश्चन चाहिए एमसीक्यू का, तो मैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो अच्छे हैं वो गेट के ही होते हैं। पहला लिख लीजिएगा, ए सिंपली सपोर्टेड बीम PQ is loaded by a moment of 1 kN at the mid span। स्पैन का मतलब जो वो रॉड की लंबाई है उसे बोलते हैं, या जो बीम की लंबाई ऑफ द बीम एज shown इन फिगर, ठीक है। द रिएक्शन फोर्स आर पी, ये सफिक्स है पी पॉइंट पे रिएक्शन, ठीक। एंड आर क्यू रिएक्शन एट क्यू पॉइंट, ठीक है। एट सपोर्ट पी एंड क्यू respectively respectively और गले में खराश हो गया है, ठीक है। चलिए फिगर देखिए, मौसम के कारण है। ये आपका एक बीम है, ठीक। ये एक तरफ का सपोर्ट है, ये दूसरी तरफ का सपोर्ट। ये रोलर सपोर्ट है आपका, ठीक है। ये आप एक ये पिन सपोर्ट और ये रोलर सपोर्ट, ठीक है। और यहाँ पे आपका इस पॉइंट मिड पे आपको क्या लगा है, एक मोमेंट लगा है। कितना है इसका वैल्यू दिया हुआ है, 1 kN/मीटर। और ये लंबाई आपका यहाँ से यहाँ तक, ठीक। ये आपका मिड पॉइंट है। ये है आपका L/2, यही प्रॉब्लम में गिवन है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि रिएक्शन की वैल्यूज। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, चलिए ये बताइए, पिन सपोर्ट है ना, तो दो रिएक्शन आएंगे। और ये वर्ड रोलर है तो केवल वर्टिकल रिएक्शन आएगा, ठीक है। पिन सपोर्ट में आपको दो रिएक्शन, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल।
ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया और ये वर्टिकल। ठीक, ये आपका कौन सा पॉइंट है, P, और ये है Q। ठीक, तो ये आपको दिया हुआ है RQ और ये दिया है RP। ये देखिए इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर हम अप्लाई करें इन वाई डायरेक्शन तो हम इसको लिख सकते हैं समेशन एफ वाई इक्वल 0। क्या हुआ इसका मीनिंग, ये वर्टिकल अपवर्ड इक्वल वर्टिकल डाउनवर्ड, तो इसकी वैल्यू क्या होगा, आर पी प्लस आर क्यू, डाउनवर्ड कुछ भी नहीं है, 0 होगा। चलिए ठीक है। सेकंड, अगर मोमेंट हम पी के रिस्पेक्ट में लिया जाए, पी के अबाउट, तो समेशन एम पी इक्वल 0। क्या मतलब है इसका, क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अच्छा मैंने ये बताना अच्छा ये बताया था, ये गेट 2008 में आया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग सिविल के हो, मैकेनिकल के हो, तो आपको ये पढ़ना तो आगे है ही, तो मैं इसलिए इसी तरह प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा अगर ए के अबाउट लेंगे, तो 1 इक्वल आर क्यू इंटू एल, और एल की जगह क्या दिया हुआ है, 1, ये प्रॉब्लम में दिया है, ठीक है। ये फिगर में गिवन है एल की वैल्यू 1 मीटर। तो इस तरह, तो आर क्यू इक्वल क्या आ जाएगा, 1। ये किधर जा रहा है, अपवर्ड। इस तरह आरपी की वैल्यू क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। मतलब आपका आर क्यू अपवर्ड जाएगा और आरपी डाउनवर्ड होगा। तो इसमें जो ऑप्शन होगा आप उसको टिक लगा दीजिएगा, यही आपका आंसर होगा। चलिए पहला एक क्वेश्चन हो गया, इसी तरह दूसरा देखते हैं। प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन हो सकता है रिपीट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रैक्टिस होना चाहिए। चलिए दूसरे प्रॉब्लम पे आइए। दूसरे प्रॉब्लम पे चलिए देखते हैं। दूसरा प्रॉब्लम, चलिए एक प्रॉब्लम है, मैं इस प्रॉब्लम को चेंज करूंगा, गेट का ही क्वेश्चन है लेकिन मैं इसको चेंज करूंगा अभी। लिखा है फॉर द ओवरहैंगिंग बीम shown इन फिगर, ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ, कोई और आया है क्या अभी, मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग, थोड़ा सा चेंज करूंगा इस प्रॉब्लम को, बेंडिंग मोमेंट किसमें चाहिए आपको, इन किलो न्यूटन मीटर इज, ये आपको फिल करना है, ये प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है। हो सकता है आपको ये प्रॉब्लम इस तरह भी आपके पेपर में आए, इसको फिल करना है, तो ये मैं फिगर बना दे रहा हूं। ये यूडीएल है, हाँ, ठीक। मैं यूडीएल
मैं बना दे रहा हूं। ठीक है, ये एक तरफ आपका पिन सपोर्ट है और यहाँ पे भी आपको रोलर सपोर्ट है। चलिए कोई बात नहीं, बनाता हूँ। ठीक है, और इस पॉइंट पे आपका एक पॉइंट लोड लगा है। कितना है? ये है आपका 20 किलो न्यूटन। यूडीएल का जो लोड है वो है 10 किलो न्यूटन पर मीटर। ये है ए, बी और ये सी। ठीक है, ये डिस्टेंस आपको दिखा दे रहा हूँ। चलिए, ये है आपका 2 मीटर और ये है 4 मीटर। ठीक है, अब आपसे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछ रहा है। ठीक है, ये आया था आपको गेट 2015 में, 2 मार्क्स का था। अगर आप यहाँ फर्स्ट ईयर में इसको सही से पढ़े हैं तो वहां तो लगा ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो इसका देखा जाए तो सबसे पहले आप निकालिए रिएक्शन। इस टाइप के प्रॉब्लम जब भी होगा तो पहले आप रिएक्शन निकालिए। ठीक, रिएक्शन निकालेंगे अगर तो ये बताइए क्या होगा रिएक्शन। चलिए सोल्यूशन करिए। सोल्यूशन करिए, इसको एसएफडी बीएमडी से भी आप सॉल्व कर सकते हो। चलो सोल्यूशन करिए। तो क्या होगा, इसको पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ, आप पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, कितना आएगा? फोर्ट हाँ, 40 किलो न्यूटन। कहाँ लगेगा? मिड पे। चलिए, तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे रिएक्शन होगा R1 मान लिया, और ये R2। इस हॉरिजॉन्टल वाले को मैं डायरेक्ट जीरो कर दे रहा हूँ क्योंकि समेशन एफ एक्स कंपोनेंट कोई नहीं है। तो अब समेशन एफ वाई अगर देखते हैं, क्योंकि कंपटीशन में हम जाएंगे तो कुछ वैल्यू जो आपको पता है वो जीरो होगा तो उसको मत लिखिएगा। तो क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 इक्वल 40 किलो न्यूटन। ठीक है, ये इक्वेशन आपका 1 हो जाएगा। सेकंड, अगर हम ए के अबाउट मोमेंट लें तो समेशन एम ए इक्वल 0 क्या हो जाएगा? 40 × 2 प्लस 20 × 6 इक्वल R2 × 4। ये आपका 40 और ये 80 हो जाएगा और ये आपका 120 हो जाएगा। डिवाइड बाई 4 इक्वल R2, ये 200 होगा। 200/4, 200/4 मतलब इस तरह हमें R2 की वैल्यू 50 मिलेगा। तो R2 की वैल्यू अगर 50 मिला तो R1 हमारा आपका 10 होगा। एक मिनट, ये 40 + 20 होगा, ये हमने छोड़ दिया था। ठीक है, इस तरह हमें R1 10 मिला। ठीक, अब हम इसको एसएफडी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है ना, तो चलो जरा एसएफडीज देखते हैं। ये इतना नोट कर लीजिए, मैं इसको हटा रहा हूँ। R2 50 और R1 10। देखते हैं एसएफडी से ड्रा करके कितना आ रहा है।
चलो हम इस वैल्यू को यहाँ लिख देते हैं। हमारा डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं उससे नहीं निकालूंगा। मैं इसको 50 लिख रहा हूँ और ये 10 लिख रहा हूँ। चलो ड्रा करो जरा SFD। थोड़ा डिफरेंस रहे इसलिए मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। कितना चलेंगे? 10। 10 के बाद 40 डाउनवर्ड आएगा, ये 40 मान लिया। फिर 40 के बाद कितना ऊपर जाएंगे हम? 50। तो ये 30 होगा ना, जब माइनस कर रहे हैं तो। फिर ये 50 ऊपर जाएंगे तो 20 आएगा। फिर नो लोड है, स्ट्रेट लाइन, फिर ये डाउनवर्ड 20। ठीक है, इसका हमें BMD, तो ये हमारा 20 था, ये 20 था, ये 30। अब हमें ये वैल्यू निकालना है। तो ये अगर हम एज्यूम कर लें x होगा, तो ये कितना होगा? 4 माइनस एक्स। चलो सिमिलर ट्रायंगल का केस अगर लगाएं, सॉल्यूशन करें, तो ये क्या हो जाएगा? x/10, ये हो जाएगा 30। एक मिनट, 30 नहीं, 4 माइनस एक्स। ये होगा हमें 4 माइनस एक्स बाई 30। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 30x हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, और ये 10x होगा। इस साइड आएगा तो ये 40x हो जाएगा, इक्वल 40x इक्वल हमें 1 मिलेगा। ठीक है, अगर ये 1 है, ये वैल्यू 1 है, तो ये हमारा होगा 3। चलिए इतना नोट कर लीजिए, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। चलिए अब BMD ड्रा करते हैं। इसी के नीचे हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना ना, कितना आएगा देखो। चलिए मैं इसको यहाँ ले रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर बनाने में आसानी होगा। चलो मैं इसको अलग अलग पॉइंट डिनोट कर दे रहा हूँ। ये आपका A था, ये B, और ये C। और ये जो X क्रॉस किया है, मैं इसको भी बना दूं। ठीक है, ये हमारा वैल्यू है, ये डॉटेड लाइन दिखा रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज ना होइएगा। मैं ये जगह ना होने कारण मैं इधर बना रहा हूँ। ठीक है, चलो अब ये बताइए इसका एरिया। तो ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है, तो इसका एरिया क्या होगा? ये आपको 1 है 10, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस पॉइंट के अबाउट लेंगे तो मोमेंट तो जीरो होगा, इस पॉइंट के अबाउट लेंगे तो यहाँ तो मोमेंट जीरो होगा एम में। जब इस पॉइंट पे मान लीजिए ये बी डैश है, तो बी डैश पे जब लेंगे तो इसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू 10 इंटू 1, 5 होगा। किधर जाएगा? यूडीएल है तो पैराबोला होगा, ये होगा 5। ठीक है, फिर इसका निकालेंगे तो ये 30 और ये 3, कितना होगा? हाफ, ये भी ट्रायंगल है ना, ये 2 होगा, 2 से ये कैंसिल होगा। 15, 45, तो लेकिन 45 माइनस में आएगा पैराबोला, तो 5 माइनस होगा तो ये 40 बचेगा। ठीक है, -40 में आएगा। फिर इसका एरिया देखेंगे तो ये रेक्टेंगुलर शेप है, 2 और ये 20, तो कुछ ये बनेगा। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपका ये मिलेगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको ये मिलेगा। ठीक है,
आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो वैल्यू आप लिखेंगे यहाँ पे माइनस लिखेंगे, माइनस से नहीं बता रहा, डाउनवर्ड है, 40 किलो न्यूटन मीटर। ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट 40 किलो न्यूटन मीटर। अगर पूछेगा, माइनस नहीं लिखना मत लिखिए क्योंकि रेफरेंस लाइन से नीचे बता रहा है। अगर ऑप्शन में दिया है तो लिखिएगा, नहीं तो आप सिंपल सा 40 किलो न्यूटन लिख दीजिएगा। ठीक है, माइनस भी लिखेंगे सही है, क्योंकि हम ये पता चलेगा। एक मिनट, ये पूछ क्या रहा है? बेंडिंग मोमेंट की केवल वैल्यू पूछ रहा है, प्लस माइनस नहीं पूछ रहा है। तो आप 40 किलो न्यूटन मीटर लिखेंगे। ठीक है, ये सवाल अच्छा था, इसको देखिए। हेलो। हाँ, यस सर। ये बताओ, वो कैसा क्वेश्चन समझ में आ रहा था? यस सर। ठीक है। चलिए